नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए एकदम नई बुक परीक्षा रिफ्रेशर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल परीक्षा के लिए नया सिलेबस निर्धारित किया गया है, तब से मैंने जितनी बुक्स को देखा है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कई बड़े बड़े पब्लिकेशन की बुक्स को मैंने देखा, लेकिन मैंने पाया कि किसी में भी 100% अपडेटेड सिलेबस नहीं है। मैंने कई सारी बुक्स का रिव्यू भी किया है अपने इस चैनल पे, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल जो उसमें मटेरियल दिया है बिल्कुल 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं दिया है। किसी में कुछ ज़्यादा दिया है, किसी में कुछ कम दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस बुक को आपको रिव्यू करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे आयोग द्वारा निर्धारित 8 दिसंबर 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार समायोजित है। और देखेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट वही सिलेबस कवर किया है जो आयोग ने दिया है। आप देखें, इसका कंटेंट ग्राम समाज एवं विकास, समान ज्ञान, समान हिंदी और गणित। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका कंटेंट कि इसकी विषय सूची में क्या क्या कवर कर रहे हैं ये। सबसे पहले आप देखेंगे, पहला भाग है इसका ग्राम समाज और विकास, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। टॉपिक जो इसके अंदर दिए हैं वो हैं भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, केंद्र व राज्य की ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम सभा एवं पंचायती राज। और इसके बाद दिया है विविध। इसके बाद दिए हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन। तो दोस्तों, अगर ग्राम समाज एवं विकास के हम सिलेबस को चेक करें, मैं आपको यहाँ सिलेबस भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें सिलेबस भी दिया है बुक में, ग्राम समाज और विकास का ये सिलेबस आप देखें। ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो अगर इसके सापेक्ष जो सिलेबस आयोग ने दिया है हम देखेंगे तो ये पूरा जो है टॉपिक आप देखें, इसमें सब कुछ कवर कर लिया है जितना आपका नए सिलेबस में आयोग ने निर्धारित किया है। साथ में विविध भी दिया है, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस भी दिए हैं और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। दूसरा भाग इसका देखें, समान ज्ञान है। समान ज्ञान के अंतर्गत जो कवर किया है इन्होंने वो है इतिहास में प्राचीन इतिहास कवर किया है, मध्यकालीन इतिहास कवर किया है, आधुनिक इतिहास कवर किया है। इन सब के अंदर जो टॉपिक हैं वो मैं आपको डिटेल से नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत डिटेल से सब कुछ कवर किया है। यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद विश्व का इतिहास दिया है। उसके बाद जो सेक्शन दिया है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। समान ज्ञान के सिलेबस को कवर करती हुई ये भारतीय राज्य व्यवस्था देखें आप, इसमें दिया है। संविधान के सभी टॉपिक दिए हैं। इसके बाद भारत और विश्व का भूगोल दिया है, ये देखते जाएं आप, टॉपिक मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद दिया है अर्थशास्त्र और उसके बाद विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। साथ में दिया है प्लांट साइकोलॉजी, पादप कार्य, मानव शरीर, विटामिन एवं पोषण, मानव रोग उपचार, विषाणु, जीवाणु और कवक, जैव उर्वरक और विविध। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र दिया है, कंप्यूटर दिया है साथ में। और इसके बाद दिया है ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज, परंपरागत सामान्य ज्ञान। इस तरह से कला एवं संस्कृति, पुस्तकें और लेखक, दिन दिवस, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, खेल, प्रमुख संस्थान, मुख्यालय, प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, विश्व और भारत में प्रथम। इस तरह से परंपरागत सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो सामान्य ज्ञान का पूरा सेक्शन आप देखेंगे, बहुत अच्छे से इसमें डिटेल से दिया हुआ है। साथ में देखें दोस्तों, ये तीसरा भाग है समान हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है समास, दूसरा है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, असामान्य अशुद्धियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी शुद्धि, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, इस तरह से देखें, ये हिंदी का भी पूरा सिलेबस इन्होंने
टॉपिक वाइज कवर कर दिया है बहुत अच्छे से। और इसके बाद जो चौथा सेक्शन है वो है अंकगणित एवं सांख्यिकी। तो ये अंकगणित एवं सांख्यिकी का भी आप सिलेबस देखें तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखें, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको पाठ्यक्रम समान हिंदी और ये गणित, गणित में देखें अंकगणित एवं सांख्यिकी दिया है ये। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो भी सेम इन्होंने कवर किए हैं। आप देखें इसके अंतर्गत ये देखें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ये देखें बिल्कुल यही टॉपिक आपको सारे कवर मिलेंगे। बीजगणित, रेखागणित, ये सब जो सिलेबस में है वो एक एक करके यहाँ पे दिए हैं। मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ ये जो इसका कंटेंट है। संख्या पद्धति दिया है सबसे पहले, प्रतिशतता दिया है, लाभ और हानि दिया है, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। इसके बाद दिया है केंद्रीय माप, समांतर माप, माध्यिका, बहुलक। उसके बाद दिया है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक और उनमें संबंध। इसके बाद दिया है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक और उनमें संबंध। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड एवं शेषफल प्रमेय, त्रिभुज, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल। और उसके बाद दिया है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो अगर आप इसका सिलेबस चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको देखें ये रेखागणित के अंतर्गत बिल्कुल यही टॉपिक मिल रहे हैं जो सबसे बाद में भी मैंने बताया है, त्रिभुज संबंधी, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब। इसी तरह से बीजगणित में देखें तो लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड। बिल्कुल एक एक टॉपिक को जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिखाए गए हैं बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर किया कर दिया है। ये मैं पहली बुक ऐसे देख रहा हूँ कि जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से एक एक टॉपिक कवर किया गया है। और इस बुक का नाम इन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर रखा है, तो वाकई ये जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। और अब देख लेते हैं हम कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है। जैसे पहला भाग है ग्राम समाज एवं विकास। तो भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास के अंतर्गत देखें इसमें दिया है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। और इस तरह से ये फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया हुआ है। भारतीय ग्रामीण परिवेश, इस तरह से ये एक फिगर बना के दिया हुआ है। भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याएं फ्लो चार्ट के माध्यम से, प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन। तो इसका प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है और एक तरह से ये नोट्स की तरह काम करेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसको ग्राम विकास और कार्यक्रम इसके अंतर्गत देखें, ये इस तरह से दिए हैं जितने भी कार्यक्रम सरकार चला रही है, बहुत डिटेल में दिया है सब कुछ। इसके बाद दिए हैं विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, साथ में एक आंसर दिया है उनका सामने। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को इन्होंने इस तरह से बदल दिया है। और इसके बाद देखें ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है इस बुक का, और ये शॉर्ट नोट्स टाइप की बुक है। आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। आप देखें इसी तरह से, ये मैं पहला आपको सेक्शन दिखा रहा था ग्राम समाज और विकास का ये। इसके बाद देखें ये ऐसे टेबल फॉर्मेट दिया है, भारत सरकार की योजनाएं दी हैं, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम एक दृष्टि में यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं। भारत सरकार की महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं दी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं इस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बुक में बहुत बढ़िया से पूरी तरह से आप देखें यहाँ पे ये टेबल बना के दिया हुआ है। ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद योजना, ओडीओपी योजना के अंतर्गत हर जिले में कौन से उत्पाद को रिकमेंड किया गया था वो दिया है। साथ में फिर देखेंगे आप चैप्टर ख़त्म होने पे दिया है विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। तो इस तरह से आए हुए क्वेश्चन भी यहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी इस बुक से हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कि कहीं कुछ छूट रहा है। आपका सिलेबस 100% तैयार हो जाने वाला है। तो दोस्तों अगर इसके हम मोटाई की बात करें बुक की, तो ये लगभग आप देखेंगे ये 450 पेज लगभग है, 432 इसका लास्ट पेज नंबर है। और अगर इसके हम रेट की बात करें तो इसका MRP है 395। तो दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की राजस्व लेखपाल परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से ये बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एक नंबर मटेरियल है।
तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू आप मेरे चैनल पे घर बैठे देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल कोई और एक नई बुक के साथ।